नमस्कार, मैं अमित और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट पर और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो सर, हम देखते हैं कि जो शेयर मार्केट है जिस पर आज हम बात करेंगे, तो क्या है शेयर मार्केट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इनमें इन्वेस्ट करें, क्या करें, कहाँ करें। तो सबसे पहले हम ये अब अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं आपके ज़रिए कि क्या है शेयर मार्केट? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम सामान को खरीदते और बेचते हैं। आपने सब्जी मार्केट का नाम सुना होगा जी। यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे हम सब्जी को खरीदते हैं या कुछ लोग सब्जी बेचते हैं। ठीक उसी मार्केट की तरह शेयर मार्केट भी होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा जगह जहाँ पे कि लोग कंपनीज के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। उस मार्केट को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। नॉर्मली ये दो तरीके का होता है, एक को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, एक को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम फ्रेश शेयर को बेचती है। जब उन्हीं शेयर की लिस्टिंग दूसरे एक सेकेंडरी मार्केट में होती है जहाँ पे ऑलरेडी जो बेचे हुए शेयर हैं दोबारा बेचे जाते हैं, उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है सर। तो एक कॉमन नोशन भी है कि क्या प्रोसेस है शेयर मार्केट का, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आप कुछ उस पर भी बताएं कि क्या। जी, पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट भी एक सब्जी मार्केट की ही तरह है, लेकिन जिस तरह हम सब्जी मार्केट में सब्जी जाके झोले में परचेज करते हैं और पैसा पेमेंट करते हैं, उस तरह का सिस्टम हमारे शेयर मार्केट में नहीं होता। इसके लिए पहला स्टेप जो होता है वो हमें एक ब्रोकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है और हम सबसे पहले स्टेप में ब्रोकर को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा डीमेट अकाउंट ओपन किया जाए। तो ब्रोकर हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं कि हम अपने शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं, या तो हम अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो हमारे लिए शेयर परचेज और सेल कर दे, या फिर जो ब्रोकर के टर्मिनल होते हैं उस टर्मिनल पे जाके ब्रोकर हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू जाके हम किसी भी एक्सचेंज के टर्मिनल पे एनएससी या बीएसई, ये दो मार्केट है हमारे स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन मार्केट के साइट्स पे जाके ब्रोकर के थ्रू हम वहाँ पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ। एक दूसरा सवाल भी आपने था कि कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट करें। हाँ। तो स्टॉक सिलेक्शन करना ही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए दो तरह की एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। एक को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं और एक को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जिस कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, उसके फैक्ट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके मिशन, विजन और फ्यूचर प्लान के बारे में स्टडी करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम उसी कंपनी के पास्ट डेटा जो कि प्राइस और वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, उन डेटा में कुछ पैटर्न्स, कुछ चार्ट स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है सर, अभी तक हमने जाना कि क्या है शेयर मार्केट, कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन एक सवाल बनता है सर, जो आम धारणा है लोगों को कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। तो इस पर आप क्यों लोग इस चैलेंज को इतना रिस्क उठाएं? तो आप बताएं कि क्या ये रिस्की सच में है या क्या है? नहीं, रिस्की तो है, लेकिन एक फाइनेंस में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और लोग वही आगे जाते हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर आप अपनी सेविंग को बैंक में एफडी करें तो नॉर्मली 7 to 8%, मैक्सिमम आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप जाके थोड़ा सा रिस्क लेके अगर 12 से 15% का रिटर्न ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इसी रिवॉर्ड के लिए लोग स्टॉक मार्केट में मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। बिल्कुल, आपका कैलकुलेशन कहाँ सही बैठा, बिल्कुल तो आपको रिस्क या तो गेन में होगा या थोड़ा लॉस। बिल्कुल, अगर हम रिस्क लेंगे तभी रिटर्न मिलेगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। वैसे बैंक में हम जब एफडी कराते हैं तो हमें लगता है कि 6 से 7% या 8% हमें रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन देखें उसी पीरियड में तो इन्फ्लेशन भी 5 से 6% बढ़ता है, तो रिटर्न हमें एक्चुअल में नहीं मिलता है। अच्छा। वो बस दिखता है। तो फिर उसके बाद सर, जब लोग जाने कि रिस्क कम है, ज़्यादा है, तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करें? उनको फिर किस कंपनी को चुने, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं, जिनका मार्केट कैप जो होता है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है। एक मिड कैप कंपनीज़ होती हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है। और एक स्मॉल कैप होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। जो रिस्क होते हैं वो लार्ज कैप में कम होते हैं, वॉलेटिलिटी कम होती है। मिड कैप में उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होती है और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वैरी करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। वो जितना रिस्क ले सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है, रिस्क लेने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी पर्सन को रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, रिस्क तो है हर जगह, ज़्यादा नहीं लेना है, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा उसको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अच्छा, उसमें करना चाहिए। सर इसी पर जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक सजेशन के रूप में कि अगर कोई स्टूडेंट भी करना चाहता है तो मिनिमम, क्योंकि उसको रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उसको मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो रिस्क से भी बचे और प्रॉफिट भी पा सके? देखिए स्टूडेंट लाइफ में तो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए वो लर्निंग पर्पस के लिए करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा से नहीं, आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। 500 से 1,000 रुपये आप 5-6 महीने तक किसी अमाउंट से इन्वेस्ट करिए, बस लर्निंग के लिए कि कब खरीदना है, कब बेचना है। छोटे स्टॉक से ही करिए, जो 500 रुपये में आपकी नंबर्स आ जाए वहाँ। और उसके बाद धीरे-धीरे जब आप खुद सीखेंगे, मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलती हैं, मार्केट ही सिखाता है आपको। तो जब आप 5 से 6 महीने जब आप समय देंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि किस स्टॉक का बॉटम कौन-सा है और उसका हाई कैप कौन-सा है। आप जाके खुद आप समझ जाएँगे, फिर आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। तो साल 2 साल तो उनको एज़ अ लर्निंग पीरियड इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत छोटे अमाउंट से। तो हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि शेयर मार्केट क्या है, जिसको बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशाल कुमार थे, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी से। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने शेयर मार्केट के बारे में बताया, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क कहाँ कम है, कैसे करना चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर बात करेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए GN TV। नमस्कार।